हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी में। यदि आप फॉर्मूला याद करते करते परेशान हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। हम लोग देखेंगे कि गणितज्ञ लोग कैसे एक दूसरे से रिलेट करके फॉर्मूला को डेवलप किए हैं और हमारे बीच फॉर्मूला का जंजाल खड़ा किए हैं जो याद करने में काफी कठिनाइयां होती है। तो कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला हो, चाहे मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति या अलजेब्रा का हो, अब हमें याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति में अक्सर तीन तरह से फॉर्मूला पूछे जाते हैं। परिमाप पूछा जाएगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा या फिर आयतन पूछा जाएगा। तो देखिए, जब 2D की आकृति होगी तो परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जाएगा और जब 3D की आकृति होगी तो उसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों पूछा जाएगा। तो देखिए, हम परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन कैसे हम लोग निकालेंगे। परिमाप जो उसकी बाहरी लंबाई होगी वही परिमाप होगी। तो परिमाप को हम बाहरी लंबाई से निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। और जब देखिए, जब आयतन ज्ञात करना होगा तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यह फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड हम सारे मेंसुरेशन का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। देखिए, परिमाप निकालना है तो बाहरी लंबाई को हम परिमाप बोलेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई, और जब आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। ठीक है, यहां पर देखिए परिमाप है और यहां पर क्षेत्रफल है, बस इतना का फर्क है। अब हम देखिए एक वर्ग ले लेते हैं। वर्ग हम उसे बोलते हैं जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो और कोण समकोण हो। तो सारी भुजाएं बराबर हो तो हम इसको ए मान लेते हैं। तो ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और कोण भी समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो इसका हमें परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, बाहरी लंबाई को देखिए, बाहरी लंबाई क्या है, ए ए ए ए, मतलब 4 टाइम ए है। इसको हम लिख देते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ये ए मतलब 4 बार ए है तो हम सबको ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार ए है तो 4 ए हो जाएगा, मतलब 4 ए हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, भुजा गुना 4 या 4 गुना भुजा, क्योंकि भुजा इसका क्या है, ए, तो एक जगह पर हम भुजा लिख देंगे, भुजा ही ए है। अब देखिए, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए कोई भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दिए हैं, आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। देखिए, इसका आधार क्या है, इसकी भुजा ही आधार है और इसको हम ए माने हैं, तो आधार का परिमाप की जगह पर हम ए लिख देंगे। और देखिए, ऊंचाई इसका क्या है, ऊंचाई भी इसकी भुजा ही है और ऊंचाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। गुना अपने जगह पर, ऊंचाई की जगह पर ए, और आधार का परिमाप जो इसका बेस है ये ए है, तो यहां पर हम ए लिखे हैं। ए को ए से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, एक जगह पर हम भुजा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका भुजा है, हम माने हैं, तो एक जगह पर हम भुजा लिख देंगे। अब देखिए, स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल या तो ए स्क्वायर बोलेंगे या भुजा स्क्वायर बोलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आयत पर। अब हम लोग आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो हम एक आयत की आकृति बना लेते हैं। आयत किसे बोला जाता है, जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो और कोण समकोण हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण समकोण हो। तो देखिए, एक भुजा को हम ए मान लेते हैं और दूसरी भुजा को बी मान लेते हैं। ये ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। इसके सामने वाला भुजा बराबर है तो ये बी हम माने हैं तो इसको हम बी लिख देंगे, और जब ये ए है तो ये भी ए ही हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला भुजा क्या है, बराबर है। तो ये आयत है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप,
परिमाप निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या बताया, बाहरी लंबाई ही परिमाप होगी। तो बाहरी लंबाई क्या है, ए है, बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो सबको ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। देखिए ए है तो ए लिखे हैं, बी है तो बी लिखे हैं, ये ए है तो ए और ये बी है तो बी लिखे हैं। अब देखिए 2 बार ए आया है और 2 बार बी आया है, तो हम क्या लिखेंगे 2a प्लस 2b। ये देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बच जाएगा, a बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। देखिए एक भुजा को हम लंबाई मान लेंगे, ये लंबा है तो ये लंबाई, और ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो ये 2 इंटू ए के जगह पर हम लंबाई लिख देते हैं, प्लस बी के जगह पर चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई या ऊंचाई दोनों एक ही होगा। देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है क्या, आयत का परिमाप, या 2 इंटू ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। देखिए इसका आधार क्या है, बेस क्या है, ए है, ए है, और देखिए ऊंचाई इसका क्या है, बी है, ऊंचाई इसका बी है। तो हम आयत का क्षेत्रफल ए इंटू बी बोल सकते हैं। या देखिए ए के जगह पर हम लंबाई लिख देंगे और बी के जगह पर हम चौड़ाई या ऊंचाई लिख देंगे कोई भी। तो देखिए ए के जगह पर हम लंबाई लिखे हैं और बी के जगह पर चौड़ाई लिखे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी, या लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये जो आयत है, जब हम आयत को 2 भाग में बांटेंगे, जब हम आयत को 2 भाग में बांटेंगे तो ये इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। मतलब एक आयत में 2 समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भाग का क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये समकोण त्रिभुज मतलब ये एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।